आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के लिए क्या है नियमावली और क्या है सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है विभिन्न राज्यों के शिक्षक बहाली प्रक्रिया के ऊपर कि शिक्षक अभ्यर्थी का अधिकार है कि शिक्षक नियमावली में जितनी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी के रिक्तियां को मिनिमम वैकेंसी नहीं मैक्सिमम वैकेंसी को फुलफिल करना, और अभ्यर्थी का अधिकार है सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट व्यवस्था की डिमांड करना। बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है खास करके TRE 1 और TRE 2, TRE 3 में एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उसके बहुत अल्प अवधि में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और उस सीट को कैरी बैक कर दिया जाता है अगली बहाली में। कैरी बैक बहाली की जो प्रक्रिया है वह ठोस नियमावली नहीं है। इसके लिए मिनिमम बहाली जो एडवर्टाइजमेंट है TRE 1 और TRE 2 में, इसमें 75% बहाली की प्रक्रिया की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में आया हुआ है कि मैक्सिमम क्यों नहीं, और मैक्सिमम बहाली की प्रक्रिया अगर होती है, जो अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग जो निर्धारित किया है पासिंग मार्क का, उसको पास किया है, उस पास अंक से अधिक नंबर लाया हुआ है और क्वालिफाइंग नंबर जो है जिस पर वह शिक्षक की बहाली किया है मेरिट लिस्ट के आधार पर, और रिक्तियाँ बची हुई है तो रिक्तियाँ को फुलफिल करना चाहिए। लेकिन जब न्यायालय में मामला जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार कहती है कि TRE 1 का सीट TRE 2 में कैरी बैक कर दिया, TRE 2 का सीट TRE 3 में कैरी बैक कर दिया। अब पता चल रहा है कि जैसा शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि TRE 3 की सीट को भी TRE 4 में कैरी बैक करने की योजना है। कैरी बैक का भी नियमावली है कि रोस्टर में प्रत्येक कैटेगरी में कितनी सीट रिक्तियाँ हैं। अब न्यायालय में जो मामला लंबित है, हम लोगों के द्वारा भी जो केस का संचालन हो रहा है, उसमें जो सरकार जवाब देती है, शिक्षा विभाग काउंटर फाइल के माध्यम से न्यायालय पूछ रहा है सवाल कि आप शिक्षक बहाली में नॉन ज्वाइनिंग सीट के बारे में बताइए, चाहे वह मल्टीपल वैकेंसी के कारण प्रिवेंशन हो, चाहे अभ्यर्थी, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सरकार कहती है, शिक्षा विभाग कहती है कि किसी भी कारण से अगर नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी को नहीं मिलता है या अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने नहीं जाता है, वह सीट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देता है। लेकिन नियमावली में ऐसी होनी चाहिए कि नियुक्ति पत्र, अब ऐसी तो कहीं बहाली आपने नहीं देखा कि पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और उसके बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। आपको पता चला है कि 3500 ऐसे अभ्यर्थी अभी हाल फिलहाल में, जो अखबार की खबर को माने तो ऐसे प्राप्त हुआ है आंकड़ा कि वह शिक्षक बने हुए थे 10 साल से, अब वेतन रिकवरी की बात आ रही है। अब बताइए यह कहाँ, यह जो बातें आ रही है, क्यों आप सर्टिफिकेट की जांच और सत्यापन शिक्षा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व सरकार को, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। ऐसा या तो आपने देखा कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक का जांच हो या थंब इम्प्रेशन की जांच हो। TRE 1 की बहाली हुई, TRE 1 में कहा गया कि आयोग शिक्षा विभाग को मुहैया नहीं कराया थंब इम्प्रेशन, इसलिए ससमय जांच नहीं हो पाया। TRE 2 में थंब इम्प्रेशन की भी मामला से आया है, जो अयोग्य शिक्षक बहाल हो चुके हैं। दूसरी बात है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक की जांच हुआ है, अन्य राज्य के कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी की आरक्षण की सुविधा उसी को नहीं मिल पाता है, ऐसा संविधान शिक्षक नियमावली में प्रदत्त है। और मैं यह जो आंकड़ा बताता है
कि खास करके अन्य प्रदेशों की जो बहाली हुई डोमिसाइल TRE-1 के बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को जो ब्रेकिंग किया गया, उसमें अन्य प्रदेश की बहाली अधिक अभ्यर्थी को हुआ और उसमें CTT पास के बारे में बात आ रही है कि 90% से कम 60% से कम अर्थात 150 में 90 नंबर से कम अंक वाले जो भी अभ्यर्थी अन्य प्रदेश के हैं, चाहे वह दिव्यांग कैटेगरी को हो, महिला कैटेगरी को हो, आरक्षण की कोई सुविधा की या OBC EBC किसी भी कैटेगरी का अन्य प्रदेश का है, उसे आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। जबकि सर्टिफिकेट जांच के उपरांत शैक्षणिक जांच के उपरांत जो यह देखा जा रहा है, आंकड़ा बताता है कि कोई भी ऐसी जिला 38 जिला में कोई भी अछूता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? यही कारण है कि सरकार अभ्यर्थी को न्यायालय में जाना पड़ता है। यह जब जानकारी होती है कि जो अयोग्य अभ्यर्थी वह स्कूल में थे और योग्य अभ्यर्थी सड़क पर है, तो योग्य अभ्यर्थी तो स्वाभाविक तौर पर न्यायालय पर जाएगा। जब शिक्षा विभाग सुनेगा नहीं, बिहार सरकार सुनेगा नहीं, तो अभ्यर्थी को एक ही रास्ता बचता है कि न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाना। तो हम इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़े हुए और एजुकेशन की नियमावली पर जो चर्चा करते हैं नेतागण, हमारे जो बिहार सरकार में दोहरी सदन में जो MLC हैं, उन MLC से खास करके शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ जो नेतृत्व करता है प्रदेश लेवल पर और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं, उन लोगों से आग्रह है कि नियमावली, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट प्रणाली और कैरी बैक की व्यवस्था पर एक ठोस नियमावली बने और जिससे कि ऐसा सुनिश्चित हो सके कि किसी भी वैकेंसी का मैक्सिमम अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग हो। एक समस्या आ रही है, मल्टीपल वैकेंसी के कारण एक ही अभ्यर्थी TRE-2 में किसी भी 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 में ज्वाइनिंग होता है। तो पहले यह कहा गया था, जिस समय रंजीत कुमार डॉक्टर रंजीत कुमार प्राइमरी के निदेशक थे, कि हम लोगों ने कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराइए। पहले 11, 12 का कराइए, इसके बाद 9, 10 का कराइए, फिर 6 या 8 का कराइए और तब 1 to 5 का कराइएगा। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी देखा जाता है जिसको विभिन्न कैटेगरी में सिलेक्टेड होते हैं, वे ऊपर वाले हायर रेंज में तो ज्वाइन करते हैं, नीचे वाला सीट उनकी खाली हो जाता है जो अगली वैकेंसी में जाती है। यह रोकने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया था और शिक्षा विभाग भी उस समय यह आश्वस्त किया था कि जो भी हमारा कट ऑफ पार करेगा, सभी की एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होगी और जितनी भी रिक्तियाँ आती जाएगी उस पर उनकी बहाली होगा। उसके बाद TRE-2 हो, TRE-3 हो या TRE-4 हो, TRE-5 हो, बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। आप पहले भी पता है कि छठा चरण की जब बहाली हो रहा था, तत्कालीन विजय कुमार चौधरी के यहाँ हम लोग जाते थे। उस समय TRE-1 नहीं था, 7वां चरण था। 7वां चरण की बात हो रही थी, TRE-1 की बात हो रही थी। उससे बहाली की प्रक्रिया कब होगा? तो कहते थे कि छठा चरण पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए और तब उसमें TRE-1 की 7वां चरण या बाद में चल करके वह TRE-1 बना कि वैकेंसी पूरा हुआ। तो हम लोग अभी यह आग्रह करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगली चरण से पहले जो पूर्व का चरण है उसको पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। शिक्षा विभाग को पॉलिसी से यह बात आना चाहिए कि हम कैरी बैक ट्रांसफ़र करेंगे अगले सीट पर, इधर जो अभ्यर्थी पास हैं वह सीट को बचाते हुए कैरी बैक करने का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार जो शिक्षा विभाग में विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों से हमारा अभ्यर्थी मांग करता है कि इस बात को सदन में बुलंद करें। ठोस नियमावली, वेटिंग लिस्ट प्रणाली बनना चाहिए। अभ्यर्थी का मूल अधिकार है। शिक्षक की बहाली केवल एक राज्यों में नहीं होती है, अनेक राज्यों में होता है और उस बात का ठोस नियमावली बनवाना, कैरी बैक की ट्रांसफ़र, कैरी बैक सीट का ट्रांसफ़र या वेटिंग लिस्ट प्रणाली सुनिश्चित करना, यह विधान परिषद और विधानसभा के विधायक के सदस्य का जिम्मेदारी बनती है। इस पर अभ्यर्थी का मांग को ध्यान में रखते हुए ठोस नियमावली बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।